क्या आपको अपनी गट हेल्थ इम्प्रूव करनी है? क्या आप चाहते हैं कि आपके विटामिन B12 के लेवल जो हैं वो करेक्ट हो जाएं, इम्प्रूव हो जाएं? क्या आपको अपनी आयरन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है? अगर आपको डेफिशिएंसी है तो क्या आपको उसे डिफीट करना है? अगर हाँ, तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना सिर्फ ये सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही हेल्दी है, बल्कि बहुत क्विक बनकर तैयार हो जाती है, यानी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। इसे बनाने के लिए आपको मिनिमल कुकिंग की रिक्वायरमेंट है। आप इसे कैरी भी कर सकते हैं। वैसे तो मुझे इसे लंच में कंज्यूम करना पसंद है, लेकिन आप इसे ब्रेकफास्ट में भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही फेवरेट, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही क्विक बनकर तैयार होने वाली वेजिटेरियन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो विटामिन B12 में, प्रीबायोटिक्स में, प्रोबायोटिक्स में और भी ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट्स में रिच है जो आपके गट के लिए हेल्दी होते हैं। साथ ही वो आयरन में भी रिच है, कैल्शियम में भी रिच है। एक बहुत ही बैलेंस मील है। चलिए इसे बनाने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने किचन में। आप आ गए हैं मेरे किचन में और मैं अपने लिए यहाँ बनाने जा रही हूँ लंच, जो विद इन 10 मिनट्स, इनफैक्ट लेस देन 10 मिनट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहला जो मेरा इंग्रेडिएंट है वो है हमारे घर पर जो हम जमाते हैं दही। नाउ कर्ड जो होती है उसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं, हम सबको पता है। इसके अंदर लैक्टोबैसिलस जैसे या बेफिडोबैक्टीरियम जैसे लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दही के अंदर होता है फास्फोरस और कैल्शियम जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, लेकिन इसके अंदर B12 होता है। दही के अंदर पाए जाने वाला B12 जो होता है वो वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो B12 होता है, जो उसका एक्टिव फॉर्म होता है, वो प्लांट सोर्स से नहीं, वो हमें एनिमल प्रोड्यूस से मिलता है। तो मिल्क है, दही है, वो उसका अच्छा सोर्स होते हैं। नाउ इसके अंदर एक और चीज होती है, वो है पेंटोथेनिक एसिड। ये जो एसिड होता है वो जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले कार्ब, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ ही हेल्प करता है कि इन सारी चीजों को हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरह से यूज कर सके। एक कप दही के अंदर आपको 9 से 11 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मैंने यहाँ पर 3/4 कप के आसपास लिया है, यानी इसके अंदर 7 to 8 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन होगा। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है दही, जिसे मैं अभी ऐड कर रही हूँ एक बोल के अंदर। इस रेसिपी के लिए आपको कुकिंग की जरूरत नहीं है एंड इट इज सो इजी टू मेक। सो एज यू कैन सी, दही जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, तो मैं इसके अंदर अभी थोड़ा सा वाटर भी ऐड करूंगी एंड इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लूजन अप कर देंगे हम। यू कैन यूज अ विस्क। आप वुडन जो विस्कर होता है या मिक्सर होता है वो यूज कर सकते हैं एंड इट इज दिस इजी। हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है पोहा। पोहा जिसे फ्लैटेंड राइस भी कहा जाता है, इसे मैंने अभी बस पानी में वॉश करके रखा है, तो इसे कुकिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको इसे रिंस करना होता है, यानी पानी के अंदर थोड़ा सा धोना होता है, और ये खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और इसके अंदर खास बात यह है कि पोहा जो होता है उसके अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं। जो फाइबर होता है वो प्रीबायोटिक कहलाता है, और जब प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक मिक्स होते हैं तो उसे कहा जाता है सिनबायोटिक। ना सिनबायोटिक जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल कॉम्बिनेशन होता है आपकी गट हेल्थ के लिए। आपके जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, लाइव बैक्टीरिया, उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए जरूरी है कि उनको फ्यूल मिले, और उनका जो फ्यूल होता है वो होता है प्रीबायोटिक्स। एक और चीज जो मैं आपको बताऊंगी जो आपको नहीं पता होगी वो ये कि जब पोहा बनता है, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, इसमें इसे ड्राई किया जाता है मोस्टली सन के अंदर, तो इसके अंदर भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है, यानी जो हम पोहा खाते हैं वो हल्का सा फर्मेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो रिच इन आयरन एंड मेनी अदर थिंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोहा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही लाइट होता है, बहुत आसानी से आप इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसे अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं, इन केस आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट में भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन लंच में कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो ये उस चीज के लिए परफेक्ट है। मैंने यहाँ पर दोनों चीजों को ऐड कर दिया है और एक बार मैं फिर इसको मिक्स कर लूंगी। तो पोहा जो है वो थोड़ा सा इसे थिकन अप कर देगा, और अब हम अपना तीसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल्स को कुक करके रखा है, और ये स्टीम की हुई वेजिटेबल्स हैं। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं जिसे आपको हल्का सा कुक करना होगा, एंड इट इज एब्सोल्युटली रेडी टू ऐड टू दिस रेसिपी।
रॉ वेजिटेबल्स भी आप ऐड कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर इफ यू हैव एनी डाइजेस्टिव इश्यूज तो आप हमेशा थोड़ा सा कुक करके ऐड करें। इसे मैंने मॉर्निंग में कुक कर दिया था बिकॉज आई न्यू कि मैं आफ्टरनून में बिजी होने वाली हूँ। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप हल्की सी स्टीम करके वहां भी कैरी कर सकते हैं वेजिटेबल्स, और ये रेसिपी आप वहां भी बना सकते हैं। इट इज दैट ईजी। नाउ वेजिटेबल्स के अंदर भी फाइबर होता है, वही प्रीबायोटिक्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नाउ ये जो प्रीबायोटिक्स हैं जब पोस्ट बायोटिक्स से यानी हमारी जो दही है उससे मैच करते हैं तो प्रोबायोटिक्स यानी लाइव बैक्टीरिया इस फ्यूल को कंज्यूम करके केमिकल्स रिलीज करते हैं। कुछ जो प्रीबायोटिक्स को कंज्यूम करके प्रोबायोटिक्स निकालते हैं, रिलीज करते हैं, उसे पोस्ट बायोटिक कहा जाता है। ये पोस्ट बायोटिक जो केमिकल होता है काफी लुब्रिकेटिंग होता है, जस्ट लाइक ब्यूट्रिक एसिड। जैसे घी में ब्यूट्रिक एसिड होता है, उसे बोला जाता है कि आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ ब्यूट्रिक एसिड। अगर आप प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स को कंज्यूम करके खाते हैं तो आपको ब्यूट्रिक एसिड भी मिलता है, उस तरह का कंपाउंड जो आपके इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को भी ये स्ट्रेंथन करता है। अगर वो लाइनिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो आपको IBS होने के चांसेस हैं। तो ये जो अब इंग्रेडिएंट है हमारा तीसरा, ये भी हमारी इस रेसिपी के अंदर जा रहा है। आई विल टेक अ स्पून और अब मैं स्पून से इसे मिक्स करूंगी एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली डिलिशियस। आप इसे देखिए कितना ये वैसे ही कलरफुल लग रहा है। जैसे मैंने कहा इसके अंदर प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है, इसके अंदर विटामिन B12 भी है, सिनबायोटिक भी है और पोस्टबायोटिक भी है इसके अंदर। तो डेफिनेटली ये हेल्दी तो हो गया। अब इसे टेस्टी बनाते हैं। तो टेस्टी बनाने के लिए हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, और जो इंडियन किचन में हमारे स्पाइसेस होती हैं वो भी हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमारे डाइजेशन को वो बूस्ट करती हैं, उनके अंदर डिटॉक्सिफाइंग नेचर भी होता है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ भुना हुआ जीरा यानी रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। नमक के बगैर हम कैसे सीजन कर सकते हैं किसी भी चीज को, तो मैं यहाँ पर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है थोड़े से मसालों का मिक्सचर है, इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला भी है, सो एक अच्छा सा किक मिलेगा आपको इस रेसिपी से। नाउ नेक्स्ट इज ऐसी कुछ चीजें जो मेरी बहुत फेवरेट हैं। ड्राइड हर्ब्स हैं, ये ऑरिगेनो है इसके अंदर, और थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं जो मैं इसके अंदर थोड़ा सा टॉप में भी ऐड करूंगी। इसे हम मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो इसे हल्का सा गार्निश कर सकते हैं। गार्निश करने के लिए अगेन एज आई सेड थोड़ा सा ऑरिगेनो, और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी रखा है तो हम उसे भी ऐड कर देते हैं। और ये हमारा झटपट बनकर लंच तैयार हो गया है। टेस्ट की बारी है अभी। You're going to love it. It is so delicious, so tasty, so quick and highly nutritious. Perfect amount of carbs है, fats है, प्रोटीन है, इसके अंदर विटामिन B12 है, आयरन है, कैल्शियम है। आपकी गट को हेल्दी रखने के लिए ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार खा सकते हैं। अगर आपके पास पोहा नहीं है या फिर कोई और आप इसके अंदर ग्रेन यूज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कीनोआ है, एमरंथ है, फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा ओट्स को भी रोस्ट करके ऐड करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। ओट्स के अंदर भी प्रीबायोटिक होते हैं, उसके अंदर जो फाइबर होता है वो होता है बीटा ग्लूकन, जो आपकी गट हेल्थ के लिए, जो आपकी स्टमक की हेल्थ के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं पोहा को। अगर आपके पास टाइम है तो आप कुक करके इसके अंदर कोई होल ग्रेन और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप वीगन हैं तो आप वीगन कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स की बात करूं तो जो भी वेजिटेबल सीजन में है आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो मैं बैठकर अपना लंच एंजॉय करती हूँ। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कीजिएगा। बिकॉज गट हेल्थ आपकी अच्छी है तो आपकी ओवरऑल बॉडी, आपका डाइजेशन, आपका ब्रेन तक हेल्दी रहेगा। बिकॉज आपकी गट पर डिपेंड करती है 70 to 80% ऑफ योर इम्यूनिटी। अगर आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपकी हॉर्मोन्स जो हैं वो आपकी गट हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। योर एंटायर हेल्थ लाइज इन योर गट। तो अपनी पूरी हेल्थ को आप सपोर्ट कीजिए। गट हेल्दी रहेगी तो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन भी अच्छा रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी ना हो तो अपनी गट हेल्थ पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बाय बाय। बाय बाय। सो साउथ इंडिया में
कर्ड राइस जो है एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, और वो इसीलिए क्योंकि वो आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी टू डाइजेस्ट। इसीलिए इसे बच्चों को भी दिया जाता है। ये रेसिपी भी आप अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या कभी बनाने का कुछ मूड नहीं है, तो बच्चों को आप ये खिलाइएगा। हेल्दी रहेगा उनके लिए और बहुत ही टेस्टी भी रहेगा। आप चाहे तो उनकी मनपसंद सब्जियां इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एज आई सेड, आप इसमें अपने पसंद के ग्रेन्स ऐड करके इसे और फाइबर रिच कर सकते हैं। आप इसके अंदर कुक किए हुए स्मॉल मिलेट्स जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट है या एमरैंथ है या फिर कीनोआ, इसके अंदर कुक करके ठंडा करके ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में आप शेफ़ का इमोजी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपनी रेसिपीज़ की पिक्चर लेके भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।